हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस क्लास में क्लास 12th ज्योग्राफी का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। ये चैप्टर 5 से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में क्लियर किया गया है। तो आप लोग भी क्लास 12th में हैं और आपको भी 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा। और बतला दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास रोजाना शाम के 7 बजे देखने के लिए मिलेंगे, तो इसमें जुड़ना ना भूलें। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी क्लास इस पे अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बतला दूं कि ये सारे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का PDF नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में ही आपको दिया जाएगा। बस आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ये मोबाइल नंबर है 9934796799। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना या तो फिर चुकंदर। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कोको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा, सब VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, ज्वार, मूंगफली या गन्ना। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेय पदार्थ फसल है? चाय, कॉफी, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है? रबड़, चाय, कॉफी या मक्का। बगानी फसल नहीं है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है? कौन बगानी फसल नहीं है? तो मक्का जो है ये बगानी फसल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? गेहूं, कोको, मक्का या तो फिर राय। रोपण फसल कौन है? तो रोपण फसल बतलाना। 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल कोको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? देखेंगे, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि। सीमांत भूमि यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में। सहकारी कृषि तो डेनमार्क में। डेनमार्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं या कपास। रेशेदार फसल मतलब रेशा किससे प्राप्त होता है? रेशा तो कपास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत,
अनियमित मानसून या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। मतलब कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता, विखंडता जोत और अनियमित मानसून, ये जो है सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे साथ ही साथ में नोट भी करते हुए चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन है? ऑप्शन ए मक्का, गेहूं, चाय या तो फिर राई। रोपण फसल कौन सा हो जाएगा, है ना? तो रोपण फसल बतलाना है आपको कि निम्न में से कौन रोपण फसल है ना? तो चाय रोपण फसल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 15 नंबर प्रश्न का खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से या फल एवं सब्जी से। तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फल एवं सब्जी से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन या सोन बेसिन। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माही बेसिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जल्द से जल्द कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा, कृष्ण डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, मतलब भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? देखेंगे 1950 के दशक में या 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, 1960 के दशक में। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, यह मुख्य कारण क्या होगा? अवनालिका अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन या इनमें से कोई नहीं। तो 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु अपरदन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा या तो फिर मेघालय। ज्वार उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? सोयाबीन, चना, गेहूं या तो फिर कपास। तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर प्रश्न का हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? गेहूं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बार बार पूछी जाने वाले प्रश्न है तो याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी? ब्रह्मपुत्र घाटी से, नीलगिरी से, डालमा हिल से या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है और अंतिम, अरेबिका संबंधित है। अरेबिका किससे संबंधित है दोस्तों? तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है चाय से, कॉफी से, गन्ना से या धान से। चाय से, कॉफी से, गन्ना से या धान से। तो अरेबिका किससे संबंधित है? तो कॉफी से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था 12th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चैप्टर 5 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं, और अगर क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और रोजाना आपको शाम 7 बजे जो है क्लास इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। इसे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दें ताकि उनकी भी तैयारी 2026 के लिए अच्छी से अच्छी हो सके। मिलते हैं अगले क्लास में अगला चैप्टर के VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।